ये बैकएंड में इसका डेटा सेंटर है। इसका डेटा सेंटर के अंदर EZ1 मुंबई रीजन के अंदर आपका जो एवेबिलिटी जोन 1 है, इस एवेबिलिटी जोन 1 के अंदर इसके ये रिसोर्स हैं आपके, जो एक डेटा सेंटर है, इस डेटा सेंटर के अंदर ये रिसोर्स हैं आपके। ये क्या है आपका, उसको आप कह सकते हो ये आपका जो है वो क्या है, DC डेटा सेंटर है आपका। इस डेटा सेंटर के अंदर ये रिसोर्स रखे हुए हैं, ये कंप्यूट रिसोर्स है। इस कंप्यूट रिसोर्स के अंदर मान के चलिए आपका जो है वो 64 GB का एक रैम लगा हुआ है। ये आपका जो है मान के चलिए 100 TB का इसका स्टोरेज है, और ये इसका नेटवर्क लगा हुआ है जो आपका किसी भी 10.0.0 10.0.1.0 का ये नेटवर्क चल रहा है आपका। ये कुछ बैकएंड में इसके ऐसे रिसोर्स रखे हुए हैं इसके डेटा सेंटर के अंदर, और ये पूरे के पूरे क्या है आपके वर्चुअलाइज्ड है। यहाँ पे ये जो रिसोर्स रखे हुए हैं ये क्या है आपके, ये तो फिजिकल रिसोर्स है। अब आपने यहाँ पे जाके ये आपका लैपटॉप है, यहाँ पे जाके आपने जो कमांड दिया, कमांड क्या दिया, LAUNCH लॉन्च। आपने बोला सर मेरे को एक इंस्टांस लॉन्च करना है। जैसे ही आपने इंस्टांस लॉन्च करने की रिक्वायरमेंट डाली, या आपने इंस्टांस को लॉन्च करने के लिए कमांड दिया, तो आपसे सबसे पहले इसने आपसे पूछा था कि सर एक चीज़ बताइए, आपने अपना AMI कौन सा यूज़ करना है। आपने बोला सर मेरे को जो यहाँ पे AMI यूज़ करना है वो आपका लिनक्स का, और लिनक्स के अंदर किसका, UBUNTU, अंदर कौन सा फ्लेवर मेरे को यूज़ करना है, उबंटू। आपने मान के चलिए कोई भी AMI सेलेक्ट कर लिया, आपने विंडो का AMI सेलेक्ट कर लिया, आपने रेड का कर लिया, आपने उबंटू का कर लिया, आपने डेविन का कर लिया, और ये कौन सी टाइप में से लिया, ये कम्युनिटी टाइप में से सबसे पहले आपने लिया। तो कल हमने इतना स्टेप क्या कर लिया था, क्लियर किया था। आज बात करता है इसके आगे कि सर जब हम अपना यहाँ पे EC2 इंस्टांस क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, ये EC2 का डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के ऊपर जाके मैंने इंस्टांसेस के ऊपर जाके मैंने लॉन्च इंस्टांस, और लॉन्च इंस्टांस करने के बाद मैंने यहाँ पे ये ओल्ड एक्सपीरियंस को ही मैंने चूज किया। लॉन्च इंस्टांस के ऊपर जाऊंगा, पहला स्टेप आपको क्या चूज करना है, बोलता है चूज AMI। आपने बोला ठीक है सर, एक काम करते हैं, यहाँ पे जाके मैं अपना एक उबंटू का AMI सेलेक्ट कर लेता हूँ। किसका, उबंटू का। बट यहाँ पे आपने वही AMI चूज करना है जिसके नीचे क्या लिखा है, फ्री टियर एलिजिबल। ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब सेकंड स्टेप पे पहुंच चुके हैं, चूज इंस्टांस टाइप। क्या बोला इसने, चूज इंस्टांस टाइप। अपने इंस्टांस का टाइप चूज करो, आपको कौन सा टाइप चाहिए भाई इंस्टांस का। अब इससे मतलब है क्या है, इंस्टांस को चूज करने से मतलब क्या है, उसका टाइप चूज करने से मतलब क्या है। तो सर जैसे सबसे पहले आप कहाँ पे जाते हो, मार्केट के अंदर जाते हो, किसी डीलर के पास जाते हो और उसको कहते हो सर मेरे को क्या चाहिए, एक लैपटॉप परचेज करना है। तो जो आपका डीलर है उसकी सबसे पहले जो आपको क्या कर रहा है, उस चीज को सेल करेगा, उस सेलर का सबसे पहले आपसे क्वेश्चन क्या रहेगा, सबसे पहले वो आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा, सर एक चीज बताइए, आपको जो लैपटॉप परचेज करना है पर्पज से मतलब क्या है, आपने ऑफिशियल पर्पज से लेना है या फिर आपने जो है वो जर्नल पर्पज के लिए लेना है, मतलब अपने जर्नल कंसेप्ट के लिए लेना है। जर्नल पर्पज से मतलब क्या हो सकता है, जर्नल पर्पज से मतलब हो सकता है सर कि जैसे एक तो हो गया ऑफिशियल पर्पज, दूसरा क्या होना चाहिए कि सर आपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज करना है या ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज करना है। जब आपने उसको बताया सर मेरे को ऑफिशियल या जर्नल पर्पज के लिए यूज करना है, तो उसके बाद उसका क्वेश्चन क्या होगा, उसके बाद उसका क्वेश्चन होगा कि सर अपनी कॉन्फ़िगरेशन बताइए, आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन बताइए कि आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन में चाहिए। अब स्टोरेज उसका CPU, कॉन्फ़िगरेशन से मतलब क्या होगा, स्टोरेज कितनी सर चाहिए और आपको CPU। आपको रैम कितनी चाहिए, आपको जो है वो GRAPH ग्राफिक्स कार्ड क्या चाहिए, ऑपरेटिंग आपको जो सिस्टम, है वो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए।
नहीं, वो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आएगा। आप मोबाइल भी परचेज करने जाते हो तो सबसे पहले यही पूछता है ना सर वो आपको कि आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन बताइए कि किस कॉन्फ़िगरेशन में क्या 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 रिक्वायरमेंट है आपकी, कितनी जीबी आपको रैम चाहिए, कितना मिनिमम आपको क्या चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, स्टोरेज क्या चाहिए आपको। तो सिंपल सी बात इसने यही बोला कि सर जब आप किसी भी सेलर के पास जाओगे जो आपको सेल आउट करेगा तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, सर आपने ऑफिशियल पर्पज से लेना है या जनरल पर्पज या फिर पर्सनल पर्पज के लिए लेना है। आपने जो भी पर्पज बताया वो उससे पूछेगा सर आप ये बताइए कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए आपको, सीपीयू कितना चाहिए आपको, रैम कितनी चाहिए आपको, ग्राफिक्स कार्ड क्या चाहिए आपको, स्टोरेज कितनी चाहिए। तो आप भी क्या कर रहे हो, अमेज़न के पास अपनी क्या बना रहे हो, एक वीएम बना रहे हो ना, एक वर्चुअल मशीन बना रहे हो ना। आप भी क्या कर रहे हो, आप भी तो अपना एक वीएम क्रिएट कर रहे हो, अपना इंस्टांस एक सर्वर क्रिएट कर रहे हो ना अपना अमेज़न के पास जाके। तो अमेज़न आपसे ये भी पूछ सकता है ना सर आप अपनी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बताइए भी आपको कितना रैम चाहिए, कितना सीपीयू चाहिए, कितना आपको हार्ड डिस्क चाहिए, कितना आपको ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। बट अमेज़न इसको कैसे पूछेगा, अमेज़न इसको ऐसे पूछेगा भाई तुम अपना टाइप बताओ अब इंस्टांस का, भाई तुम्हारे को क्या इंस्टांस का टाइप चाहिए। अब इस लाइन को पढ़ना जरा, यहाँ से जो यहाँ तक इसने लाइन दे के रखी है इसको पढ़ना जरा, मतलब जो मैंने आपको अपना पेंट के ऊपर बताया कंसेप्ट वो सही है। अब सर ये क्या बोल रहा है, ये चीज ये बोल रहा है, बोलता है अगर इसको ना थोड़े से और अच्छे से पढ़ना है भाई, अब इंसान्स की फैमिली क्या क्या हो सकती है। ये जो टाइप्स है ना, ये जो टाइप्स इसने दिए T2 T3 ये किसके अंदर दिए इसने, फैमिली। भाई इंसान्स की फैमिली क्या, कौन कौन सी फैमिली है, कौन कौन सी फैमिलीज हैं, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मतलब इंसान्स का टाइप क्या मिलेगा, उस टाइप के अंदर आपको सीपीयू कितना मिलेगा, मेमोरी कितनी मिलेगी, स्टोरेज कितनी मिलेगी, ईबीएस इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज कहते हैं, ईबीएस स्टैंड फॉर इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। जैसे आपके सिस्टम के अंदर आपकी हार्ड डिस्क होती है ना, वैसे ही मेरे बीएम यानी मेरे इंस्टांस के लिए जो एक स्टोरेज की तरह वर्क करती है वो ईबीएस वर्क करती है। ईबीएस मतलब आपका EC2 इंस्टांस के अंदर आपकी हार्ड डिस्क। ईबीएस ऑप्टिमाइज्ड अवेलेबल क्या होगा, नेटवर्क की परफॉर्मेंस क्या मिलेगी, क्या वो इंस्टांस आपका IPv6 सपोर्टेड होगा। आप यहाँ से पढ़ सकते हो, जरा जाके लर्न मोर के ऊपर जाओ जरा, और लर्न मोर के ऊपर जाके देखोगे तो इसमें साफ साफ लिखा है एन Amazon EC2 इंस्टांस टाइप्स या फैमिलीज बोल दो। तो कौन कौन सी फैमिली है, सबसे पहले जनरल पर्पस है, कंप्यूट ऑप्टिमाइज है, मेमोरी ऑप्टिमाइज है, एक्लेयर्ड कंप्यूटिंग है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज है, इंस्टांस के अंदर जो जो फीचर्स हैं आपके। बट मोस्टली आपका यहाँ से आपने रखना है कि सर इंस्टांस फैमिली टाइप में जनरल पर्पस आ जाएगा, कंप्यूट ऑप्टिमाइज आ जाएगा, मेमोरी ऑप्टिमाइज आ जाएगा, एक्लेयर्ड कंप्यूटिंग आ जाएगी, स्टोरेज ऑप्टिमाइज आ जाएगा एंड इंस्टांस के उसके अपने फीचर्स आ जाएंगे। अब एक एक चीज को आपको एक्सप्लोर करके पढ़ना है, जरा पढ़िए इसको एक्सप्लोर करके। सबके पास अपने अपने अकाउंट ओपन है सब, इसको यहाँ से थोड़ा ओपन करके पढ़िए जरा कि सर जनरल पर्पस में क्या मिलेगा, जनरल पर्पस के अंदर कौन सी सीरीज आएंगी, कंप्यूट ऑप्टिमाइज क्या है, मेमोरी ऑप्टिमाइज क्या है, एक्लेयर्ड कंप्यूटिंग क्या है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज क्या है। पढ़ो जरा इन सबको अपने अपने अकाउंट ओपन करके। देखो इसने सिंपल सी बात में लिखा है and EC2 Amazon provide a wide selection of instance types optimized to fit use different cases। आप यहाँ पे जाके बता सकते हो, आप कहाँ पे यहाँ पे जाके बता सकते हो कि सर आपका जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा हार्डवेयर आपका रिक्वायर्ड है और वो किस टाइप में फिट बैठता है आपका। क्या बता सकते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितना क्या चाहिए, हार्डवेयर चाहिए और वो कौन सी फैमिली में आता है। यही दो तीन चीजों के ऊपर इसने बात की है। मान के चलिए अब इसने यहाँ पे एग्जांपल दिया जनरल पर्पस का, तो जनरल पर्पस में क्या कहता है, बोलता है जनरल पर्पस इंस्टांस प्रोवाइड अ बैलेंस ऑफ कंप्यूट एंड मेमोरी, दो चीजों का एंड नेटवर्किंग रिसोर्सेज, ये दो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। आपको बहुत ज्यादा क्या नहीं मिलेगा जनरल पर्पस, जैसे आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए क्या कर लेते हो, लैपटॉप परचेज कर लेते हो, तो आपने बोल दिया ठीक है सर मेरे को जनरल पर्पस यूज करना है, मेरे तो 6-8 GB रैम से भी काम चल जाएगा, मेरा जो है वो आपका 1 TB से भी मेरा काम चल जाएगा, और जो है आपका i3 हो और i5 हो तो भी काम चल जाएगा। जहां पे आपको क्या मिल रहा है, एक मिक्स मेमोरी और कंप्यूट और स्टोरेज और नेटवर्किंग का कॉम्बिनेशन मिल रहा है।
लिखा है यहाँ पे इसने, एंड कैन बी यूज अ वैरायटी ऑफ डाइवर्स वर्कलोड्स. These instances are idle for application that use resources in equal proportions such as web server and code repositories. तो ना तो आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज की नीड है, ना तो बहुत ज़्यादा मेमोरी की नीड है, और ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट परफॉर्मेंस की नीड है, आपको कैलकुलेशंस की नीड है. तो वहां पे फिर आप क्या कर सकते हो सर, जनरल पर्पस यूज कर सकते हो, जहां पे आपको जो रैम मेमोरी और जो स्टोरेज है और जो नेटवर्किंग है उनका एक मिक्स सा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा आपको. तो ये सीरीज जो है ना वो जनरल पर्पस की कहां से शुरू होती है. देखो यहाँ पे इंस्टांस फैमिली, इंस्टांस और इंस्टांस फैमिलीज कौन कौन सी, T2, T3, T4, TG, A1, C5, C6. तो ये अलग अलग कैटेगरीज की हैं. अब आपको कौन सी यूज करनी है ये आपको बताना पड़ेगा. तो सर आपको पता है कि अगर मेरे को जनरल पर्पस यूज करना है तो फिर कौन सी सीरीज चलेगी मेरे लिए, टी की सीरीज चलेगी मेरे लिए. अगर मेरे को जनरल पर्पस जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोरेज भी नहीं चाहिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेमोरी और कंप्यूट की नीड नहीं है, वहाँ पे मेरा इससे काम चल जाएगा. तो आपको पता है यहाँ पे जनरल पर्पस के लिए कौन सी सीरीज यूज की जाती है सर, टी की सीरीज यूज की जाती है. जनरल पर्पस के लिए कौन सी सीरीज यूज की जाएगी, यहाँ पे आपका टी सीरीज यहाँ पे यूज की जाएगी. और एम सीरीज कहाँ पे यूज होंगी, एम सीरीज ये आपकी जहाँ पे देखो आपको मेमोरी ऑप्टिमाइज की नीड होगी, एम फॉर मेमोरी से, और टी को किससे डिनोट कर रहा है, आपका जनरल पर्पस से डिनोट कर रहा कंप्यूट, सी को सर कंप्यूट ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है. अब देखिए जरा, सबसे पहले तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जनरल पर्पस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपको क्या चाहिए, एक मिक्स कॉम्बिनेशन चाहिए. आपने बोला सर ये T2 सारे T2 माइक्रो इंस्टांसेस हैं. बट यहाँ पे ये देखना सिर्फ आपके लिए जो एलिजिबल है अभी वो कौन सा है, सिर्फ T2 माइक्रो है. साफ लिखा है, आपको सिर्फ इसी को सिलेक्ट करना है अगर आपको फ्री में यूज करना है तो T2 माइक्रो. अब इस इंस्टांस के नीचे की इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरा, क्या लिखी है इसने, बोलता है T2 माइक्रो इंस्टांस आर एलिजिबल फॉर द AWS फ्री यूजेस टियर फॉर द फर्स्ट 12 months following your on AWS sign up to date. You get to up 750 hours of micro instances. ठीक है जी, क्या लिखा है इसने यहाँ पे, 750 आवर जो आपको पर मंथ यूज करने के लिए मिले हैं 12 मंथ के लिए, और सिर्फ आपका T2 माइक्रो इंस्टांस को यूज करने के लिए मिले हैं आपको. अगर इसको और भी ज्यादा बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ना है फिर इसकी भी डिटेल देख सकते हो आप. हर एक चीज का डॉक्यूमेंटेशन आपको यहीं पे मिल जाएगा साथ साथ में. अगर आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन पढ़नी है इसके बारे में तो हर एक चीज की आपको क्या मिल जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन यहीं पे मिल जाएगी जो AWS फ्री टियर है. क्या लिखा है इसने, टाइप्स ऑफ ऑफर में यहाँ पे देखना जरा, ये लिखा है इसने भाई 750 आवर पर मंथ फॉर लिनक्स RHEL सेल्स T2 माइक्रो और T3 माइक्रो इंस्टांस डिपेंड ऑन रीजन. अब हमारे रीजन में देखो क्या T3 अवेलेबल होगा फ्री टियर में या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है आपके रीजन के ऊपर कि T2 माइक्रो आपको मिला है आपके रीजन में, या T3 भी आपको मिला हुआ है. आप इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी यूज कर सकते हो, चाहे आप विंडो यूज करो आइदर आप लिनक्स यूज करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट आपको T2 या T3 आपको सिर्फ 750 आवर्स तक पर मंथ ही यूज करने को मिलेगा. और अगर आपने बोला सर मेरे को 750 आवर्स मिले हुए हैं तो सिर्फ एक इंस्टांस के लिए मिले हुए हैं. अगर आपने 2 इंस्टांस क्रिएट कर दिए मतलब 750 कितना बन जाएगा 1500. तो फर्स्ट 750 जो पहले 750 आवर्स है वो तो आपके फ्री निकल जाएंगे, बाकी 750 आवर्स के वो चार्ज करेगा फिर एक जो उसने फिक्स प्राइस बना के रखा होगा उसके हिसाब से. तो ये जो इसने T3 यहाँ पे देखो हमारे लिए T3 कहीं फ्री टियर एलिजिबल नहीं लिखा होगा आई थिंक. यहाँ पे देखना जरा, इसने कहीं पे भी नहीं लिखा है. नहीं है सर, नहीं है हमारे को, नहीं सर, T3 मुंबई रीजन में नहीं है. T3 मुंबई रीजन में नहीं होगा क्योंकि उसने साफ लिखा है यार ये रीजन स्पेसिफिक होती है सारी सर्विसेज ना, कौन से रीजन में किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी आपकी. तो यहाँ पे इसने लिखा है कि सर आपको क्या चाहिए, आपने कौन सा इंस्टांस सेलेक्ट किया, T2 माइक्रो इंस्टांस. अच्छा आपने बोला सर और भी तो यहाँ फैमिली के टाइप्स है. सर कंप्यूट ऑप्टिमाइज कहाँ के लिए रिक्वायर्ड है, वो तो कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टांस आर आइडल फॉर कंप्यूट बाउंड एप्लीकेशंस दैट बेनिफिट फॉर हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर. जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस की नीड होती है, जहाँ पे साइंटिफिक पर्पस के लिए आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस की नीड होती है, वहाँ पे आपको फिर हाई प्रोसेसर के क्या चाहिए होते हैं, आपके जो है वो CPU चाहिए होते हैं. इंस्टांस बिलोंगिंग
To this family as well as suited batch processing workloads, media transaction transcoding, high performance web server, high performance computing, scientific modeling, dedicated gaming servers and server engines, machine learnings and other compute intensive application। मतलब इस तरह के जो आपके क्या आते हैं एरियाज आते हैं जहाँ पे आपको साइंटिफिक की बात आती है, साइंटिफिक मॉडलिंग की बात आती है, डेडिकेटेड गेमिंग की बात आती है, जहाँ पे हमारे को बहुत हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग चाहिए होती है, मीडिया ट्रांसकोडिंग्स होती हैं। तो उस केस में हमारे को फिर कौन सा जहाँ पे हमारे को बहुत ज़्यादा क्या परफॉर्मेंस की नीड होती है, तो परफॉर्मेंस की नीड कौन पूरी करता है? आपका प्रोसेसर। अगर आप इसको क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, देखना जरा कौन सी सीरीज आ जाएगी इसके अंदर आपकी 2 कोर 8 कोर CPU 32 32 64 देखना जरा। लेकिन आपने बोला सर मेरा जो सर्वर है ना उस सर्वर के लिए किस चीज़ की नीड नहीं है, परफॉर्मेंस की नीड नहीं है, बट मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए, मेमोरी ऑप्टिमाइज चाहिए। तो फिर सर मेमोरी ऑप्टिमाइज में चले जाओ। मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंसेस आर डिजाइन्ड टू डिलीवर फास्ट परफॉर्मेंस एंड वर्कलोड दैट प्रोसेस अ लार्ज डेटा सेट्स इन द मेमोरी। जहाँ पे आपको हाई मेमोरी की नीड है वहाँ पे। अच्छा, ग्राफिक्स के लिए आपको क्या मिल जाएगा? जहाँ पे आपको गेमिंग पर्पस के लिए सर्वर चाहिए, एक्लेड कंप्यूटिंग इंस्टेंस और हार्डवेयर एक्लेड co-processor platform functions such as floating point numbers, calculation, graphic processing और data pattern matchings are more efficiently than possible use software। वहाँ पे आपको फिर क्या चाहिए? एक्लेड कंप्यूटिंग। तो अपनी एक्लेड कंप्यूटिंग की सिलेक्ट कीजिए। स्टोरेज ऑप्टिमाइज, आपने बोला सर हमारे को तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज की नीड है, परफॉर्मेंस नहीं चाहिए इतना, मेमोरी नहीं चाहिए इतना, बट डेटा स्टोर होना चाहिए, मतलब स्टोरेज ऑप्टिमाइज चाहिए आपको, तो स्टोरेज ऑप्टिमाइज भी है सर। अब हम यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं सर कि आपको क्या चाहिए। आपने बोला सर मेरे को क्या चाहिए, देखना जरा, मैंने यहाँ पे सी सीरीज का यूज कर लिया, तो सी सीरीज में देखो आपको क्या मिल रहा है, मेमोरी देखना कितनी मिल रही है, और उसके अकॉर्डिंग रैम भी देखना, सीपीयू देखना अपने आपको पहले तो कितने मिल रहे हैं आपकी, नेटवर्क की परफॉर्मेंस क्या मिल रही है आपको। अब आपको यहीं से पता चल जाएगा सर सी सीरीज क्या है आपकी। ये सी सीरीज में ये चल रहा है आपका कंप्यूट ऑप्टिमाइज। आपने बोला सर मेरे को यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको चूज कर लेते हैं। आपने बोला सर एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे M5 में चले जाता हूँ, मेमोरी ऑप्टिमाइज में चला जाता हूँ मेरा। तो देखना वर्चुअल सीपीयू उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन मेमोरी देखो इसके अकॉर्डिंग कितनी मिल रही है आपको जरा, कितना मेमोरी कितने जीबी तक ले जा रहा है, देखो जरा मेमोरी ऑप्टिमाइज में। नेटवर्क की परफॉर्मेंस देखना, जबकि आपने बोला नहीं मेरे को तो जनरल पर्पस चाहिए। अगर आपको स्टोरेज पर्पस के लिए चाहिए तो फिर अपने यहाँ पे क्या कर लो, स्टोरेज के लिए कौन सी सीरीज है इसकी, स्टोरेज के लिए आई थिंक कौन सी है इसकी, आर सीरीज है। हाँ ये देखना जरा। तो सर अब आपको यहाँ पे अपना चूज करना पड़ेगा सर, आपको अपना सर्वर कौन सा कर, किस बिहार के किस कंसेप्ट के लिए आप अपना सर्वर जो है क्रिएट कर रहे हो। आपको स्टोरेज ऑप्टिमाइज चाहिए, आपको मेमोरी ऑप्टिमाइज चाहिए, आपको जनरल ऑप्टिमाइज चाहिए, आपको एक्लेड के लिए चाहिए, आपको किस पर्पस के लिए चाहिए, तो आप यहाँ से जाके अपनी रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं। तो मेरे को तो ये हार्डवेयर चाहिए, ठीक है। आपने अपना हार्डवेयर सिलेक्ट कर लिया, कौन सा हार्डवेयर आपने सिलेक्ट किया, आपने बोला सर मेरे को तो T2 माइक्रो 50 ईयर में जो इलिजिबल है बस वही चाहिए। आपने इसको सिलेक्ट करके क्या किया, कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल, यानी आप सेकंड स्टेप से कौन से स्टेप के ऊपर चले गए, अब आप थर्ड स्टेप के ऊपर चले गए। आपने थर्ड स्टेप के ऊपर जाके सबसे पहले तो क्या बोला, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, आपको नंबर ऑफ इंस्टेंस कितने क्रिएट करने हैं। देखो एट ए टाइम बोल रहे हैं आप 1 से 15, तो कितने इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो आप, 15 इंस्टेंस बोलता है एट ए टाइम आप क्रिएट कर सकते हो। कितने इंस्टेंस क्रिएट हो सकते हैं आपके एक टाइम में, 15 इंस्टेंस आपके क्रिएट हो सकते हैं। बट अभी आपने बोला नहीं मेरे को तो एक सिंगल इंस्टेंस चाहिए भाई, एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। अब मेन चीज आती है यहाँ पे परचेजिंग ऑप्शन में, एक ऑप्शन है आपके पास क्या, परचेजिंग ऑप्शन। सर ये परचेजिंग ऑप्शन है क्या है, परचेजिंग ऑप्शन के सामने लिखा है रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टेंसेस। आपकी जो रिक्वेस्ट है, आप जो इंस्टेंस बना रहे हो, क्या अभी आपको एक स्पॉट इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो अब आप उसको, इससे पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा सर कि इंस्टेंस के टाइप्स कितने होते हैं। ये स्पॉट इंस्टेंस क्या है, तो इसकी कैटेगरीज आ जाती हैं। अगर मैं ऐसे बात करूं, यहाँ पे मैं बात करूं कि सर जो आपका टाइप्स की बात कर रहा है कि आपको स्पॉट इंस्टेंस लेना है, तो स्पॉट इंस्टेंस होता क्या है,
तो स्पॉट इंस्टेंस से पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि स्पॉट इंस्टेंस के अलावा और कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है सर ऑन डिमांड, ऑन डिमांड INSTANC। फिर आता है सर RESERVED रिजर्व। फिर उसके बाद आता है सर आपके पास, उसके बाद क्या आता है आपके पास स्पॉट इंस्टेंस। तो ये तीन तरह के इंस्टेंस के टाइप्स होते हैं, या तो कहता है ऑन डिमांड इंस्टेंस हो गया, या बोलता है रिजर्व इंस्टेंस हो गया, या फिर कहता है स्पॉट इंस्टेंस आपके पास हो गया। सर ये ऑन डिमांड क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, स्पॉट क्या होता है, इनको थोड़ा सा कुछ ऐसे पढ़ते हैं।